गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 10 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी जीके के भी नॉलेज मिलता है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश किया करें ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से। और क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में आप लोग कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट वमेंट नहीं करते हो आप लोग, चाहे जितना समझाओ पर समझने वाले हो नहीं ना। फ्री का चीज़ पढ़ लो और निकल लो धीरे में, पर एक लाइक और एक कमेंट करने में शर्म आती होगी ना। चलो कोई बात नहीं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में हंगरी ने 700 मीटर पैदल पुल का अनावरण किया, इसका नाम क्या है? मित्रता पुल, शांति का पुल, राष्ट्रीय एकता का पुल या शक्ति पुल? राइट आंसर इसका यही होगा, डी ऑप्शन इसका, वो सी ऑप्शन, राष्ट्रीय एकता का पुल। ठीक। पूर्वी हंगरी के शहर सतोर लजाओजेली में एक नया पर्यटन आकर्षण है। 700 मीटर लंबा पैदल पुल बना है। मंगलवार को उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय एकता का पुल दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है। राष्ट्रीय एकता का पुल दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है। ठीक। और 6 केबल रस्सियों द्वारा समर्थित यह केबल स्टेज ब्रिज 700 मीटर लंबा है। ठीक। चेक डोलनी मोरावा ब्रिज 721 मीटर लंबा है, लेकिन हंगरी के अधिकारियों का कहना है कि खंभों के बीच की दूरी के आधार पर उनका ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा पुल है। ठीक। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसके ऑप्शन है केरल है, कर्नाटक है, बिहार है, झारखंड। राइट आंसर इसका होगा कर्नाटक में। ठीक। तो इस नए केंद्र कानू, जिसका अर्थ क्या है? सदाबहार वन। और इसका उद्देश्य दक्षिण भारतीय आदिवासी अतीत, वर्तमान और संस्कृति का पहला ज्ञान केंद्र बनाना है। और दक्षिणी भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ रविवार 25 अगस्त को कर्नाटक के बीआर हिल्स स्थित जनजाति स्वास्थ्य संसाधन केंद्र THRC में किया जाएगा। ठीक। 25 अगस्त तो निपट गया है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता प्रशांत एन श्रीनिवासन कहते हैं कि कानू, जिसका कन्नड़ और सोलिगा दोनों भाषाओं में अर्थ सदाबहार वन होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो सिद्धारमैया है। ठीक। और अब एक और करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो इसके पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर था, पर उससे बड़ा हो गया अब सिद्धेश्वर रेलवे स्टेशन कर्नाटक में, जिसका हुबली नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर का कारखाना भी कर्नाटक में बना है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर या 4 सितंबर? राइट आंसर होगा 5 सितंबर। ठीक। तो 5 सितंबर की तिथि को कलकत्ता की मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ मनाने के लिए चुना गया था, जिन्हें 1979 में गरीबी और संकट पर काबू पाने के लिए किए गए कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध नन और मिशनरी मदर टेरेसा का जन्म 1910 में इग्नेस गोक्सा ओजाक्यूसव के रूप में हुआ था। ठीक। और संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने 2012 में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय धर्म दिवस के रूप में नामित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, असम सरकार द्वारा किस दिन को सूटिया दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है उत्सव में? 20 जनवरी, 16 अगस्त, 20 अगस्त या 6 सितंबर? राइट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, 6 सितंबर को। ठीक। तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के हैं और ने विश्वनाथ जिले के सूटिया पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। और उन्होंने घोषणा क्या की है? तो 20 अगस्त को सूटिया दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और शर्मा ने इस स्थल पर एक विरासत स्मारक बनाने की योजना का खुलासा किया। ठीक। और इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। और अभी 43वां विश्व यूनेस्को में शामिल हुआ है असम का मोइदम।
याद रखना। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई, लखनऊ, दिल्ली या गुरुग्राम? तो राइट आंसर इसका होगा दिल्ली। और सौर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला है पिछले एक दशक में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 32 गुना बढ़ गई है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करने के लिए तैयार है और नवीकरणीय ऊर्जा पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला G20 देश है। 2015 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में अब 100 सदस्य हो गए और 100वां देश कौन सा बना? पराग्वे बना। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसका मुख्यालय बात करें सौर ऊर्जा संगठन का तो गुरुग्राम हरियाणा में है। हमारा प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ने होगा किन प्रोडक्ट पर GST घटाया है? ऑप्शन इसके हैं नमकीन, ठीक, कैंसर की दवा, कपड़े, A और B दोनों? तो राइट आंसर A और B दोनों पे है। ठीक, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST काउंसिल की एक 54वीं बैठक सोमवार को हुई और इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST छूट। ठीक, वित्त मंत्री ने कहा है कि नमकीन पर GST रेट संभावित रूप से कम हो गई, साथ ही कैंसर की दवा पर GST घटाया गया है। GST काउंसिल ने कैंसर की दवा पर GST दर 12 से घटाकर 5% किया और नमकीन पर GST 18% या घटा के 12% हो गई। 1 जुलाई को भारत में GST दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 2017 में GST 1 जुलाई को लागू हुआ। पहला राज्य अगर पूछे तो असम है। ठीक, और सबसे पहले विश्व में कहाँ GST लगा? तो फ्रांस में लगा था 1954 में। ठीक, ये 1954। GST में 5 प्रकार के कर होते हैं। ठीक, 0, 18, 12 ऐसे करके हैं, 28 तक है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, मादक पेय पदार्थ के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पे है? 20, 30, 40 से 50? राइट आंसर इसका होगा 40 पर। ठीक, तो मादक पेय पदार्थ जो होते शराब, दारू, मतलब जो अंग्रेजी यही सब में, तो भारत वर्तमान में मादक पेय पदार्थों के निर्यात के मामले में दुनिया में 40 स्थान पर है। देश का मादक पेय निर्यात 2023-24 में 2200 करोड़ से अधिक रहा। इस क्षेत्र में निर्यात $1 अरब के निर्यात राजस्व को पार करेगा। मेक इन इंडिया पहल के तहत प्राधिकरण ने प्रमुख विदेशी गंतव्यों को भारतीय स्पिरिट का निर्यात बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन है 26, 19, 17 या 29? तो पिछले बार जीता था 19 पर अब की बार जीता है 29। ठीक, तो अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है इसमें। तो पेरिस पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। भारत ने कुल 29 पदक जीते और जिसमें से 7 स्वर्ण, 9 रजत या 13 कांस्य है। पदक तालिका में भारत का स्थान की बात करें तो 18वां है। 17 पदक केवल एथलीट्स में आए। पेरिस पैरालंपिक पदक तालिका देख लेते हैं। चीन 220 पदक, 94 स्वर्ण। ब्रिटेन दूसरे नंबर पर 124 पदक, 49 स्वर्ण। अमेरिका तीसरे पर 105 पदक, 36 स्वर्ण। ठीक, तो अगला हमारा प्रश्न है, भारत और मालदीव के साथ 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता कहाँ आयोजित हुई? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या गांधीनगर? राइट आंसर इसका होगा दिल्ली। ठीक, अब इस पर बात करें तो भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में की गई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने ने किया, जबकि मालदीव के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल प्रमुख जनरल इब्राहिम हिल्मी ने किया। ठीक, और दोनों पक्षों ने उच्च स्तरीय आदान प्रदान किया और क्षमता विकास परियोजनाओं जैसी साझा हितों के कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी विचार किया। ठीक, और आगे इसमें राजधानी की बात करें तो माले है। PM यहाँ के मोहम्मद मोइज्जू हैं। बीच में विवादित भी थे, प्रधानमंत्री कुछ बोले थे जब वहाँ गए थे, और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत सिंगापुर में ने आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए कितने समझौते किए? 5, 6, 4 या 3? राइट आंसर इसका सी होगा, 4 समझौते किए। ठीक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिंगापुर के राजनीतिक प्रमुख लॉरेंस वोंग से मुलाकात की थी। दोनों देशों के नेताओं ने सेमीकंडक्टर इस समय बहुत चल रहा है और डिजिटल प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा सहित 4 क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को मजबूत
करने के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक, हस्ताक्षरित 4 सहमति पत्रों से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश प्रवाह के विस्तार में मदद मिलेगी। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो देखने के लिए थैंक्स, बाय।